everyone, how are you? I hope you're fine. I am also fine. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। भाई आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ऑल्सो और टू का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो ना। भाई हिंदी में इसको बोलते हैं भी। हिंदी में इसका मीनिंग होता है भी। और अब हिंदी में अगर हम वाक्य बनाते हैं तो कभी ना कभी तो हमें भी बोलने की ज़रूरत पड़ी जाती है। और इसको बोलने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको सिर्फ 2 तरीके यहाँ पे बताने वाली हूँ जो टू और आल्सो से बिलोंग करते हैं, संबंधित है। तो देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, भी। ठीक है, तो इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने टेंसेस की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप टेंसेस की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें ताकि आपको टेंसेस का ज्ञान हो पाए, क्योंकि बिना टेंसेस सीखे हुए ना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। बेसिक इंग्लिश की रूट है, जो सेंटेंसेस हैं, ग्रामर, टेंसेस हैं, इनको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो 12 के 12 टेंसों की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, और अगर आप चाहो तो आप चैनल में घुस के भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो और मॉडल भी देख सकते हो। बातों बातों में आप जो है सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको टू और आल्सो के बारे में, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए मतलब भी, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँगी हिंदी में, उदाहरण दे रही हूँ, मैं भी खेलने आऊँगी। ठीक है, ऐसे एक इस तरीके से एक बार ऐसे भी बोलते हैं हम, मैं भी खेलने आऊँगी। एक दूसरा सेंस ये होता है, मैं खेलने भी आऊँगी। ठीक है, तो देखा ना आपने दोनों के बोलने में कितना डिफरेंस आ गया, कितना अंतर आ गया। ठीक है, तो यहीं पे हम ऑल्सो और टू लगाते हैं। आप देखिए ऑल्सो कैसे लगेगा और टू कैसे लगेगा। इसके लिए सबसे पहले हम ऑल्सो को पकड़ लेते हैं। ऑल्सो जब लगेगा तो हमेशा वो जो है हेल्पिंग वर्ब जानते हो ना क्या होती है, जैसे कि इज, एम, आर, विल, शैल, हैव बीन, हैज बीन, हैव, हैज। इसके तुरंत बाद जहाँ पे भी आएगा ना, उसके तुरंत बाद जो है आपको ऑल्सो लगा देना है। समझ गए? जैसे कि हिंदी में तो देख लीजिए, हिंदी में मैंने क्या बोला, मैं भी खेलने आऊँगी। ठीक है, मैं भी खेलने आऊँगी, और इसमें लगेगा ऑल्सो। ठीक है, तो कैसे कैसे बोलेंगे, आई विल ऑल्सो, आई विल ऑल्सो कम फॉर प्ले। ठीक है, इतना बनेगा ये सेंटेंस। ठीक है, तो आपने देखा ना यहाँ पे विल के तुरंत बाद आपने ऑल्सो लगाया, और हिंदी में सेंटेंस था मैं भी खेलने आऊँगी। ठीक है, अब इसके दूसरे वाले को ले लेते हैं, टू को ले लेते हैं, TOO, टू जो है ना, टू कैसे यूज करोगे, हिंदी में आप बोलते हो कि मैं खेलने भी आऊँगी। ठीक है, वो था मैं भी खेलने आऊँगी, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मैं खेलने भी आऊँगी। तो अब यहाँ पे लगेगा टू, और कैसे यूज करोगे आप देख लीजिए। इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आपका टू लग जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्म लगेगी, वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, हैज हैव आएगा तो सही हैज हैव, या फिर आप पास्ट इंडेफिनिट का ले लोगे तो डेफिनेटली आपका जो है सेकंड फॉर्म लगेगा, फिर लास्ट में टू लगेगा। वो चीज़ आप टेंसेस में देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि मैं खेलने भी आऊँगी, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई विल कम फॉर प्ले टू। तो टू आपका लास्ट में लगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो मैंने आपको रिकग्निशन बताई उस अकॉर्डिंग हमने जो है फॉर्मूला पुट किया और वहाँ पे लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तरह तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मैं भी लिखूंगी, मैं भी लिखूंगी, आई विल ऑल्सो राइट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, मैं भी लिख चुकी हूँ, मैं भी लिख चुकी हूँ। तो कैसे बोलोगे आप, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है,
आई हैव ऑल्सो रोट, ठीक है, या रिटन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हो। भाई चुका चुकी, चुकी है, चुका है, चुके हैं आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना हैज हैव के साथ, तो वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बोलूँगी मैं भी नहीं लिख चुकी हूँ, ठीक है, तो ये नेगेटिव बन रहा है, तो कैसे लगाओगे आप इसमें? ऑल्सो कैसे लगाओगे? आई आई विल ऑल्सो नॉट रिटर्न, बस इतना ही है ना आपका सेंटेंस। तो इस तरीके से आप यहीं पे फिनिश कर दोगे। और अगर आप दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, अगर टू के ऊपर हम सेंटेंस बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, मैं लिख भी चुकी हूँ, मैं लिख भी चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें आप इस तरीके से बनाओगे, आई हैव आई हैव रिटन ऑल्सो टू, सॉरी लास्ट में टू लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आपको सारे तौर तरीके पता चल चुके हैं कि किस तरीके से आपको ऑल्सो और टू का यूज करना है। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे बड़ी मेजर इसकी जो पहचान होती है, सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि भाई इसमें जो है जब हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं ना, यानी कि इज, एम, आर, विल, शैल, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन, जो भी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनके ठीक बाद ऑल्सो लगेगा, ठीक है। और टू की पहचान ये होती है कि टू हमेशा लास्ट में लगता है, ठीक है। कोई भी हमने सेंटेंस बोला उसके लास्ट में जो है वो टू लगेगा। हिंदी में मैंने आपको बताया मैं भी लिख चुकी हूँ, मैं भी लिख चुकी हूँ, इस तरीके से बोलेंगे तो ऑल्सो लगेगा। मैं लिख भी चुकी हूँ तो लास्ट में टू लगा देंगे। इतना आपको अब समझ में आ गया है। अब जब भी इस तरीके के वाक्य आए तो आप इंग्लिश में कंफ्यूज ना हो कि क्या हम ऑल्सो लगाएं, क्या हम टू लगाएं, दोनों का मीनिंग सेम है, कहाँ पे कौन सी चीज़ लगाएं, ऐसा मत करना। अब आपको डिफरेंस पता चल चुका है। और ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है, स्किप मत करना, सुन के ही आप स्किप करना। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाना, भाई घंटी का बहुत बड़ा रोल है, बेल आइकन दबा के ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। तो आप ये काम जरूर करना। ज़्यादा पुराना चैनल नहीं है, 1 साल हो गया है इस चैनल को, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती, बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, वो मैंने करी। आप 1 सेकंड का टाइम निकाल के इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।